आज का युग शिकायतों का युग है, जिसमें हर व्यक्ति असंतुष्ट है, अतृप्त है और अधीर है। लोग उन आदर्शों के प्रति मन में टीस लिए फिर रहे हैं जो उनको कभी प्राप्त न हो सके। वे उन वस्तुओं, संबंधों, आनंदों की बात सोच सोच कर जीवन भर पछताते रहते हैं जो उनको कभी न मिल सके। वे खुद तो संसार के संघर्षों से टक्कर न ले सके और सबसे शिकायतें करते रहते हैं और दूसरों में ही दोष निकालते फिरते हैं। और जितना हो सके मतलब अपने मन भरकर दूसरों की आलोचनाएं करते हैं। दोष खुद का, लेकिन दोष वो दूसरों में देखते हैं और अपना पूरा जीवन आलोचना करते ही बिता देते हैं। इस युग में हर मनुष्य निराशा के, दुखों के सागर में डूब रहा है और ये जो गलत दृष्टिकोण है, यही तो हमारे दुखों का कारण है। हमने संसार के प्रति जो दृष्टिकोण रखा है वो पूरी तरह से गलत है और हम शायद दुखी भी इसीलिए हैं क्योंकि हमने शिकायतें करने और दूसरों में दोष देखने की प्रवृत्ति को धारण करके रखा है। यानी हमने अपना पूरा जीवन या तो शिकायतें कर रहे हैं या दूसरों के दोष निकालते फिरते हैं। इस संसार की आधी आबादी यानी आधे लोग उस काल्पनिक सुख की तलाश में जीवन जी रहे हैं जो कभी उनके जीवन में आएगी ही नहीं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे भविष्य की आशा लगाई है जिसमें उनको सब कुछ मनचाहा प्राप्त हो जाएगा बिना कुछ करे। दोनों ही बातें गलत। आज के जीवन में वर्तमान में आनंद लेने वाले बहुत ही कम व्यक्ति हैं, क्योंकि देखिए जीवन में दुख और प्रतिकूलताएं यानी हमारे हिसाब से तो जीवन में बातें नहीं होंगी, ये तो जीवन में चलेगा। कभी दुख के क्षण हैं, कभी सुख के हैं। इसलिए जब भी हमारे जीवन में सुख हो, खुशियाँ हों, जो भी पल परमात्मा की तरफ से हमको अच्छे मिलते हैं, हम उनका आनंद लें। भले ही वो कम समय के लिए है, कम मात्रा में है, लेकिन है तो सही, सुख तो है। तो इस सुख का, इस आनंद का, इस मस्ती के क्षणों का हमको आनंद लेना है, रस लेना है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम है और इस संसार में शिकायत करने वाले और आलोचना करने वालों की संख्या ही ज़्यादा है। कभी हम विचार करें कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट क्यों न हों, चाहे व्यक्तिगत कष्ट हैं या समाज के कष्ट हैं या परिवार के कष्ट हैं, कुछ भी है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में आनंद, सुख, यश, प्रतिष्ठा भी तो है। सच्चे मित्रों का प्रेम है, प्रकृति की तरफ से अखुट भंडार है। प्रकृति ने न जाने हमारे लिए क्या क्या हमको दिया है। नींद का जो मीठा मरहम है, क्योंकि जब हम थक जाते हैं, जब हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं या शरीर के या मन के दुखों से, तो जब हम नींद करके उठते हैं तो हमको कितना अच्छा लगता है। तो ये नींद भी तो प्रकृति का अनुपम उपहार है। शांति की गोद है, उत्साह की किरणें हैं, नई नई वस्तुओं के निर्माण दिन प्रतिदिन हो रहे हैं ताकि जो हमको सुख और आनंद दे सकें। हमारे पास हमारे भूतकाल के इतिहास की न जाने कितनी अच्छी यादें हैं, उनका आनंद है हमारे पास। परिवार में बच्चे हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम है, कितनी सारी अच्छी बातें हैं हमारे जीवन में। घर की वस्तुओं की सजावट में आनंद आता है हमको। अगर हम अकेले बैठे होते हैं या कभी हमारा मन खुश होता है या कभी अशांत होता है, तो आप स्लो वॉइस में अगर म्यूज़िक चलाओ तो कितना हमको अच्छा लगता है। यानी आनंद के कितने क्षण हैं हमारे जीवन में अगर हम आनंद लेना चाहें तो। और अगर हम अपने जीवन की कमियों की तरफ ध्यान देंगे, बार बार शिकायतें करते रहेंगे संसार से भी और उस परमात्मा से भी जो कि गलत है, तो हमारा जीवन तो ऐसे ही निकल जाएगा। कोशिश ये करें हम अपने जीवन में कि परमात्मा ने हमको जो आनंद के पल दिए हैं, जो सुख की घड़ियाँ दी हैं, हम उसमें आनंदित रहें और उसका सुख लें, ना कि जीवन भर हम शिकायतें करते रहें और दूसरों में दोष देखते रहें और दूसरों की आलोचनाएं करते रहें। इससे दूसरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा खुद का जीवन ही निराशा और दुख में डूब जाएगा। हरि ओम।